एवरीवन, क्या हाल चाल आपके। देख लेते हैं रूट नंबर 1 की इस हफ्ते की एनर्जी एंड गाइडेंस क्या निकल के आता है। वीकली एनर्जी एंड गाइडेंस फॉर रूट नंबर 1। वीकली एनर्जी एंड गाइडेंस, व्हाट इज़ द एनर्जी एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस। रूट नंबर 1 वालों, आप वीक के बिगिनिंग में कुछ चीज़ें जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं की हैं रिलेशनशिप में, आप उनकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। इमोशंस की ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है। आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। आपको लगेगा चीज़ें जैसे आप करना चाहते थे या फिर चीज़ें जिस हिसाब से आप करना चाहते तो वैसे नहीं हुई, या फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई रिलेशनशिप में। तो वो जो लॉस आपको हुआ है ना वो चीज़ों का, रिलेशनशिप फ्रंट पे स्पेशली जो एनर्जी जो है वो रिलेशनशिप फ्रंट पे ही निकल के आई है। तो वो जो आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना रिलेशनशिप की वजह से, उसकी वजह से आपका मन बहुत उदास है। आप ज़्यादा, आपकी एनर्जी जो है, आपका ज़्यादा दिमाग उसी तरफ जा रहा है कि मेरे को क्या लॉसेस हुए हैं, बट आपका दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा है कि अभी भी कौन से रिश्ते बचे हुए हैं जिन पे मुझे फोकस करना चाहिए। ठीक है, आपको रिलेशनशिप में लॉस हुआ है, आपकी एनर्जी उधर ड्रेन हुई थी, आपको उसका डिसअपॉइंटमेंट है, बट जो बचे हुए रिश्ते हैं उनको संजो लीजिए, उनको संभाल लीजिए। ठीक है, दोनों ही कार्ड 5 नंबर के निकल के आए हैं, जो कि बताता है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो एक जो बातचीत थी वो काफ़ी टाइम से बंद हो रखी थी, जिस वजह से आपका रिलेशन जो है इस कगार तक पहुंचा है। तो ये चीज़ें अभी भी रिज़ॉल्व हो सकती हैं आप अगर अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करें, या फिर आप अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों से बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपने कैसे इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया और कैसे उनके टूटने पे या फिर उनके डिस्टर्ब होने पे आप भी मेंटली डिस्टर्ब हो। क्योंकि कप्स का कार्ड आया है, दूसरा स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए हो पास्ट में, जिसकी वजह से मेंटली अभी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। थोड़ी सी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, बट गाइडेंस जो निकल के आई है वो बहुत ही अच्छी निकल के आई है। वो बोल रही है गाइडेंस बार बार, जो मैंने पहले भी बोला कि कम्युनिकेट, बात कीजिए अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने रिलेशंस के साथ बात कीजिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ बात करिए, जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, उसके साथ बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, है ना। जिन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस के अंडर रुक के आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको वही बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और इस मैटर को रिज़ॉल्व कीजिए। जब तक आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं, चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होंगी। और ये ज़्यादा एनर्जी रिलेशनशिप फ्रंट पे ही निकल के आई है। रिलेशंस में कहीं तो आप डिसअपॉइंटमेंट में हो, कहीं तो आपका दिल दुखा है, या फिर कहीं तो आपको रिलेशन में लॉसेस हुए हैं, जिस वजह से आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो। और आपको गाइडेंस यही निकल के आई है कि बात कीजिए, अपना माइंड एक्सप्रेस कीजिए, अपना दिल एक्सप्रेस कीजिए, जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनको खुल के बोलिए, कैसा आप फील कर रहे हो वो बोलिए, तभी ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ठीक है, रूट नंबर 1, आई होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे और आपका वीक अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। हेलो रूट नंबर 2, क्या हाल चाल आपके। देख लेते हैं इस हफ्ते की आने वाली एनर्जी और गाइडेंस क्या आपके लिए निकल के आती है। वीकली एनर्जी फॉर रूट नंबर 2 एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर देम। वीकली एनर्जी एंड गाइडेंस। ओके, जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वीकली एनर्जी का, वो बताता है कि लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, थोड़े बहुत इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं।
इश्यूज़ को दिखा रहा है ये कार्ड। थोड़े बहुत लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं एंड यू आर जगलिंग विद द थिंग्स। आप कोशिश कर रहे हो उनको रिज़ॉल्व करने की, आपकी तरफ से एफ़र्ट लग रहा है उनको रिज़ॉल्व करने में, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली या थोड़ी सी इल्यूजन वाली सिचुएशन तो है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि करना क्या है, माइंड में वो एक डायरेक्शन नहीं आपको मिल रही है कि मैंने किस तरफ जाना है। ऑब्स्टेकल्स आप फील कर रहे हो, बट उन ऑब्स्टेकल को हैंडल करने में जो आपकी डीलिंग है ना, वो थोड़ी गलत है। आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं एक ही फ़्लो में, एक ही गो में ठीक हो जाएंगी। जैसे कि ये पर्सन एक ही गो में अपने सामने जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक ही गो में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। आपको जो लग रहा है कि सबसे मेन पॉइंट है जो दिक्कत कर रहा है, सबसे मेन स्ट्रीम है जो दिक्कत कर रहा है, पहले उसको पकड़ो, उसका सॉल्यूशन निकालो, उसको हैंडल करो, फिर वन बाय वन चीज़ों को रिज़ॉल्व करो। एक ही गो में चीज़ें सॉल्व करने को जाओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। फिर वो जो दिक्कतें उसके बाद आएंगी ना, वो अलग सिनेरियो है। पर पहले जो अप्रोच आपको बना के रखनी है वो यही बना के रखनी है कि मैंने एक टाइम पे एक प्रॉब्लम को देखना है और उसको ही सॉल्यूशन में लेके आना है, उसके बाद मैं दूसरी प्रॉब्लम को देखूँगा। ये आपने अप्रोच बना के रखनी है इस वीक में। और जो नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है एनर्जी में, फैमिली का कार्ड है, तो वो ये बताता है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कोई दिक्कत आ रही है, आस्क फॉर हेल्प, अपनी फैमिली से हेल्प मांगिए, है ना। आपके जो वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली है, और जो भी रिलेशनशिप फ्रंट पे आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ें रिज़ॉल्व कर सकता है, उससे हेल्प मांगिए। और फैमिली फ्रंट पे ही कोई आपकी हेल्प कर सकता है। आपके एल्डर्स वन या आपके रिलेशनशिप में आपके वेल विशर्स ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो आपको कोई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसा फाइनेंशियली गेन या फाइनेंस से रिलेटेड कोई एडवाइस दें आपको, जो कि फ्यूचर में आपके काम आए, है ना। तो नेक्स्ट जो गाइडेंस निकल के आई है वो आई है स्वॉर्ड्स। किसी भी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं पड़ना है, किसी भी ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं पड़ना है। पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ बुरी हुई हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो पास्ट में डिसहार्टन आप फील किया है, पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं फिर दोबारा आपके दिमाग में आ रही हैं। तो वो गाइडेंस यही निकल के आई है कि उन चीज़ों को छोड़िए, उन चीज़ों में मत अटके रहिए। अगर उसी लूप में अटके रहे आप, तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी और गाइडेंस निकल के आई है रूट नंबर 2 वालों। आप मुझे बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो रूट नंबर 3 वालों, क्या हालचाल आपके। देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आपकी एनर्जी और गाइडेंस क्या निकल के आई है, कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता, और उससे रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आई है, चेक कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस। ओके, सारे ही इमोशंस के कार्ड निकल के आए हैं, क्या बात है। सभी मुझे लगता है फैमिली के साथ वीकेंड कुछ ना कुछ ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। इमोशनली फुलफिलमेंट के कार्ड है। मतलब जो भी फैमिली फ्रंट पे आप करोगे, रिलेशनशिप फ्रंट पे आप करोगे, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है। आप अपने रिलेशनशिप को अपनी स्ट्रेंथ और करेज मान के चलते हैं। आपके रिलेशंस जो हैं वो आपकी ताकत है, और उन्हीं रिलेशंस को आप आने वाले हफ्ते में सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो, और मुझे दिख रहा है कि आने वाले वीक में आप कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो जिसमें आप कोई ट्रिप या कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर आप प्लान कर सकते हो। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली रीयूनियन। तो आप उनके साथ मिल सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। ये आपको एक अंदर से खुशी देगा ये इवेंट आपको। तो ऐसा कुछ ना कुछ आप मेरे को प्लान करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट जो कार्ड निकल के आया है वो करियर से रिलेटेड निकल के आया कार्ड। इसी बीच में एंड ऑफ द वीक में आप
कहीं ना कहीं कुछ करियर से रिलेटेड चीज़ें भी प्लान कर सकते हो, जिसमें आप एक्सपेंशन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो मेरे को, जिसमें आप सोच रहे हो कि मुझे आगे अपनी चीज़ों को, अपने करियर को कैसे एक्सपैंड करना चाहिए। और ये गाइडेंस भी इसमें ये निकल के आती है कि आप ठीक है करियर फ्रंट पे चीज़ों को और इलेबोरेट करना चाहते हो, बट फैमिली फ्रंट को भी उतनी इम्पॉर्टेंस देनी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतना भी चीज़ों में करियर फ्रंट पे ना घुस जाएं, इतना भी उधर इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आपको एक सर्टन टाइम के बाद वहाँ लोनलीनेस फील हो, आपको ये लगे कि नहीं मैं लाइफ में अकेला हो गया हूँ, मुझे लोनलीनेस फील हो रही है। क्योंकि जो फैमिली रोल प्ले करती है ना, वो फैमिली ही है। जब आप करियर फ्रंट पे इतना फोकस हो जाते हो, टू मच इन्वॉल्व हो जाते हो और आप अपनी फैमिली फ्रंट को पूरा ही इग्नोर कर देते हो, तो फिर आप एंड ऑफ द डे में आप वो चीज़ फ़ील करना शुरू कर देते हो कि लाइफ में सब अचीव कर लिया, लाइफ में सब कुछ पा लिया, बट जिनके लिए पाया वो मेरे साथ नहीं है। तो वो लोनलीनेस वाली एनर्जी से बचने के लिए आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। वर्क फ्रंट पे भी उतनी ही एनर्जी बना के रखिए जितनी रिलेशनशिप में भी ज़रूरी है, ठीक है। वो बैलेंस वाली गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। बाकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हो। रिलेशनशिप आपके ज़्यादातर जो कार्ड्स हुए हैं रिलेशन के निकल के आए हैं। आप बहुत बढ़िया रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करने वाले हो, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलने वाली है। और आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली फ्रंट पे किसी ना किसी गेट टुगेदर या कुछ किसी ना किसी छोटे मोटे इवेंट पे आप जा सकते हो और वहाँ आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैलेंस बना के चलना है करियर और रिलेशनशिप में। थैंक यू सो मच रूट नंबर 3। आप मुझे बताना ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की। थैंक यू। हेलो रूट नंबर 4, क्या हाल चाल आपके? देख लेते हैं आने वाले कमिंग वीक की आपके लिए क्या एनर्जी है और उससे रिलेटेड गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। रूट नंबर 4 की एनर्जी एंड गाइडेंस, एनर्जी एंड गाइडेंस फॉर रूट नंबर 4। एनर्जी, व्हाट इज द गाइडेंस? ओके, तो जो एनर्जी निकल के आई है रूट नंबर 4 की, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल के आया है। सी वो ये एनर्जी बताता है कि थोड़ा सा मेंटली आप परेशान हो सकते हो चीज़ों को लेके, दिमाग में कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। बिगिनिंग ऑफ द वीक की एनर्जी निकल के आई है। थोड़ा सा हो सकता है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को थोड़ी सी एनर्जी वो एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है और एक स्ट्रेस और एंजाइटी वाली एनर्जी है। और ये एनर्जी अगर बताऊं मैं आपको डिटेल में, तो ये आपकी अपने द्वारा ही क्रिएट की हुई एनर्जी है। इन्वायरमेंटल एनर्जी इज़ टोटली पॉजिटिव। इन्वायरमेंट सही है, सिचुएशन सही है, इट्स जस्ट कि आप ही अपने दिमाग में एक नेगेटिव चीज़ लेके बैठे हुए हो और उसको सोच सोच के उस चीज़ को इतना लंबा खींच दिया है कि अभी वो आपको ना पूरी तरह से फिज़िकली भी इफ़ेक्ट करनी शुरू हो गई है। हम कोई भी चीज़ जिसको बार बार सोचते हैं, बार बार दिमाग में लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें कभी इतने टाइम तक सोचते रहो ना, तो वो फिज़िकली भी बॉडी में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके केस में वही चल रहा है। यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प अगर आप इस लूप से खुद बाहर नहीं निकल रहे हो। नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया वो भी उसी से रिलेटेड है। मेंटली थोड़ी सी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब दिख रही हैं रूट नंबर 4 वालों आपके केस में, क्योंकि नोइंगली यू आर डूइंग बैड थिंग्स। ये आपको भी पता है कि आप क्या चीज़ें गलत कर रहे हो, बट इंटेंशनली वो चीज़ें जो हैं आपकी तरफ से, आपके एंड से गलत हो रही हैं और एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपकी तरफ से हो रहा है। तो गाइडेंस जो निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि डू सम एक्शंस टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। ये जो ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस एंजाइटी या फिर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बिहेवियर जो आपका चल रहा है, इसको पार आप खुद ही कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन से आप खुद नहीं निकल सकते, सो नीड और आस्क फॉर सम एक्सटर्नल हेल्प।
और ये कार्ड ये भी बताता है कि थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बनिए, थोड़ा अपनी चीज़ों पे ध्यान रखिए, थोड़ा फोकस रहिए, थोड़ा डिटरमाइंड रहिए, तभी ये चीज़ें आपको आने वाले टाइम में अफेक्ट करना छोड़ेंगी। नहीं तो ये ऐसे ही आपको पकड़े रखेंगी और आपकी मेंटल हेल्थ जो है इस केस में ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। गाइडेंस यही है, बी डिटरमाइंड, बी फोकस और अपना ध्यान रखिए। ठीक है रूट नंबर 4 वालों, ये जो नेगेटिव एनर्जी के लूप में आप घुसे हुए हो है ना, तो इनको थोड़ा सा, ये जो कार्ड निकल के आया नेगेटिव एनर्जी में जकड़ा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इस केस में जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि अपना ध्यान रखो और अपने सेल्फ सेंटर रहो, चीज़ें जो करनी है उसमें फोकस एंड डिटरमाइंड रहो। ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। थैंक यू सो मच रूट नंबर 4, मेरे को बताना आप ये एनर्जी आपके साथ कितनी रेजोनेट करी। थैंक यू। हेलो रूट नंबर 5, क्या हाल चाल हैं आपके जी। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जी और गाइडेंस क्या निकल के आती है, कैसा जाने वाला है रूट नंबर 5 का आने वाला हफ्ता, और क्या गाइडेंस और क्या एनर्जी निकल के आई है। और रूट नंबर 5 की एनर्जी एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, बहुत अच्छी एनर्जी एंड बहुत अच्छी गाइडेंस। आने वाले टाइम में ना आप वो चीज़ें करोगे जो सही हैं। लोग आपको काफ़ी कोशिश करेंगे ब्राइब करने की, लोग कोशिश करेंगे आपको ऑफ ट्रैक करने की, बट आपके प्रिंसिपल्स, आपके जो सिद्धांत हैं लाइफ में वो सेट हैं। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप वो करेंगे जो सही है, ना कि वो जो शॉर्टकट है। तो वो मुझे बिगिनिंग ऑफ द वीक की एनर्जी निकल के आई है। नेक्स्ट एनर्जी जो निकल के आई है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पूरा करेज लगाते हुए दिख रहे हो टू अचीव द फाइनेंशियल गोल। आपके जो भी फाइनेंशियल गोल हैं, जो भी आपने दिमाग में प्लान कर रखा है कि मनी से रिलेटेड ये टारगेट मैंने अचीव करनी है, आप मुझे आने वाले वीक में पूरी स्ट्रेंथ एंड करेज लगाते हुए दिख रहे हो टू अचीव दोज गोल्स। तो गाइडेंस आपके लिए यही निकल के आई है कि ये जो प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। प्लानिंग मोड में नहीं बैठे रहना है, कंफर्ट मोड में नहीं बैठे रहना है, आपको अभी एक स्टेप अहेड जाके अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, अपनी प्लानिंग को रियलिटी में बदलना है। तभी आपको जो फाइनेंशियल गोल मैंने बताया कि ये आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, जब वो गाइडेंस आप मानोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और चीज़ों को रियलिटी में एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, तो जो फाइनेंशियल गोल आपके वो अचीव हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है रूट नंबर 5 वालों। आई रियली वांट कि आप ये एनर्जी को क्लेम करें। थैंक यू सो मच। हेलो माय फेवरेट पीपल, रूट नंबर 6 वालों, क्या हाल चाल है आपके। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की क्या क्या एनर्जी निकल के आती है, उससे रिलेटेड गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। और रूट नंबर 6 की वीकली एनर्जी एंड गाइडेंस। रूट नंबर 6 के लिए जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आई है कि करियर फ्रंट पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बट नाउ यू आर स्टक। फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं ना वो आपको थोड़ी अभी स्टक कर रही हैं, वो थोड़ी ट्रबल कर रही हैं। फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है वो आप थोड़ा सा उसमें स्टक फील कर रहे हो। सारी चीज़ें इससे पहले काफ़ी अच्छी थी, बट करियर पीक पे था और करियर फ्रंट पे एनर्जी बहुत अच्छी थी, और ऑल ऑफ सडन ना अभी एकदम से यू आर फीलिंग स्टक इन मनी। मनी के वाइज जो है वो स्टक होने का कार्ड आया है। एक चीज़ ना जो बड़े फ्लो में चल रही थी, वो जो उसमें एक अच्छी कंटिन्यूटी थी, वो एकदम से फ्लो रुक गया है, वो कंटिन्यूटी रुक गई है। तो वो स्टक होने वाली एनर्जी आपके फर्स्ट 2-3 डेज़ ऑफ द वीक में आया है। नेक्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बताता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनिशियल 2-3 डेज़ की एनर्जी ही है। उसके बाद एंड ऑफ द वीक में आपको
फाइनेंशियली ही कोई ना कोई लीड मिलती हुई दिख रही है, फाइनेंशियली ही कोई ना कोई आपको मॉनेटरी गेन होता हुआ दिख रहा है। और ये मे भी हो सकता है कि आपकी फैमिली फ्रंट में ही किसी से मिले आपको, हो सकता है कोई एल्डर पर्सन या कोई वेल विशर या फिर रिलेशनशिप में ही कोई पर्सन आपको इसके बारे में, फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में गाइड करे या कोई लीड दे या फिर कोई आपको मॉनेटरी गेन आपको दे सकता है। क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है, 10 नंबर कार्ड ऑलवेज से कि इट्स एंड ऑफ एन सिचुएशन। ठीक है, वो सिचुएशन जो है, जो स्टक एनर्जी मनी वाइज आप जो बिगनिंग ऑफ द 2-3 डेज़ में फील कर रहे थे, वो एंड ऑफ द वीक में रिजॉल्व होती हुई भी दिख रही है मुझे। और वो ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है रिलेशनशिप वाई, रिलेशनशिप से ही कोई आपको मॉनेटरी गेन कर सकता है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई गाइडेंस दे सकता है आपको, कोई लीड प्रोवाइड कर सकता है या कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस आपको दे सकता है जिससे आपको फाइनेंशियल गेन हो। तो गाइडेंस जो निकल के आई है आपके लिए वो यही निकल के आई है कि जो भी चीज़ें कर रहे हो ना आप करियर फ्रंट पे, जो भी एक्शंस ले रहे हो उसमें कंटिन्यूटी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जनरली रहता है कि हम लोग कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, उसका उस टाइम पे उसमें बहुत जोश दिखाते हैं, बड़ा हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि हम ये चीज़ करेंगे। और वो जो बिगिनिंग में जोश होता है ना, वो एंड तक आते 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 वो स्लो हो जाता है। तो आपके केस में गाइडेंस यही निकल के आई है कि जिस जोश के साथ हमने शुरुआत करी है ना, वो जोश एंड तक बना के रखना है, उसमें वो स्लो डाउन नहीं हो जाना है, चीज़ों को स्टैग्नेट नहीं करना है, चीज़ों को रोक के नहीं रखना है, आपने वो कंटिन्यूटी बना के रखनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फाइनेंशियली। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू रूट नंबर 6। आई होप इट रेजोनेट एंड आपको आने वाली फ्यूचर में जो वीक है उसमें वो गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच रूट नंबर 6। आप मुझे बताना ये एनर्जी आपके साथ कितनी रेजोनेट करी। थैंक यू। हेलो माय डियर रूट नंबर 7, क्या हाल हैं आप सबके। देख लेते हैं आने वाले वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है। रूट नंबर 4 के लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस, व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर रूट नंबर 2, सॉरी रूट नंबर 7, एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस। ओके, जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो बताता है कि आप करियर फ्रंट पे चीज़ों को एक्सपैंड करने की सोच रहे हो। रूट नंबर 7, आप करियर फ्रंट पे चीज़ों को एक्सपैंड करने की सोच रहे हो। आपका दिमाग में ये चीज़ है कि मेरा एक बिज़नेस, मेरा एक करियर पूरी तरह से सेट है, पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है और अभी आप चाहते हो कि मैं उसमें थोड़ा और एक्सपैंड करूं। तो वो प्लानिंग मोड आपका मुझे बिगिनिंग ऑफ द वीक में वो प्लानिंग मोड मुझे दिख रहा है आपका। कुछ ना कुछ आप प्लान कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं कि कैसे मैं और करियर को एक्सपैंड कर सकता हूँ, कैसे मैंने करियर में और ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने हैं। तो वो प्लानिंग मोड मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो कार्ड ये बताता है कि ये चीज़ें प्लानिंग आपकी चल रही है, नो डाउट बहुत अच्छा, बट फैमिली को टाइम देना, फैमिली को एक सेफ़ जगह पे रखना, फैमिली के लिए भी उतना सोचना, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप करियर फ्रंट पे इतना ना चले जाओ, करियर फ्रंट पे इतना इन्वॉल्व ना हो जाओ कि आपका जो फैमिली फ्रंट पे जो लव केयर अफेक्शन जो चाहिए होता है वो आप देना भूल जाओ। तो वो कार्ड, अगर ये कार्ड निकल के आया, ये यही बताता है कि अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हो फैमिली फ्रंट पे, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली जो है वो डिस्टर्ब होते हुए मुझे दिख रहे हो। तो फैमिली फ्रंट पे भी उतना टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, सो दैट घर पे एक कामर और एक सौहार्द वाली सिचुएशन बनी रहे। नेक्स्ट कार्ड जो गाइडेंस निकल के आई है वो यही निकल के आई कि एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वर्क फ्रंट हो और चाहे वो फैमिली फ्रंट हो। करियर फ्रंट पे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है कि आप एक कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने एक्सपैंड करना है। बट वही फैमिली फ्रंट की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेंटली आप डिस्टर्ब दिख रहे हो आने वाले वीक में। कुछ तो फैमिली फ्रंट में ऐसी हलचल चल रही है जिस वजह से आपका दिमाग में थोड़ी सी स्ट्रेस और एनजाइटी है। और कार्ड भी निकल के आया है कि एफ़र्ट्स डालें मत छोड़िए, अपनी फैमिली फ्रंट में
एफ़र्ट्स डालने मत छोड़िए, आपको कंटिन्यूअसली एफ़र्ट डालने हैं सो दैट आपका फैमिली फ्रंट पे एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी बहुत निकल के आई है। गाइडेंस यही है कि एफ़र्ट्स की कमी नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप फ्रंट पे। करियर फ्रंट पे तो आप एफ़र्ट डाल ही रहे हो, ठीक है। रूट नंबर 7, आई होप इट रेजोनेट विद यू। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर रूट नंबर 8, क्या हाल चाल आपकी? देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जी एंड गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आती है। रूट नंबर 8 के लिए एनर्जी एंड गाइडेंस, एनर्जी एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस। ओके सी फर्स्ट वीक के ही फर्स्ट जो बिगनिंग के 2-3 डेज़ आप लगा लीजिए, उसमें जो एनर्जी निकल के आई है रूट नंबर 8 वालों, वो ये निकल के आई है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपना फोकस पूरा कम्युनिकेशंस पे लगाने की ज़रूरत है ताकि इस कम्युनिकेशन को आप आगे अपने वर्क फ्रंट पे और अच्छा करते हुए दिखें, ठीक है। तो एनर्जी जो नेक्स्ट वीक की निकल के आई है वही है कि अपनी बोलचाल को थोड़ा इम्प्रूव करिए, अपनी कम्युनिकेशंस को थोड़ा इम्प्रूव करिए सो दैट नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है बिजनेस करियर, सो दैट आप अपने बिजनेस में जो आउटपुट चाहते हैं, अपने बिजनेस में जो अपने करियर में जो एक अच्छा आउटपुट चाहते हैं वो मिल सके। आपके करियर में फ़िलहाल में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल निकल के आ रहा है ना, वो आपकी वाणी है। आप जितना पोलाइटली, जितना प्यार से, जितना काम हो के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं ना, वो करिए। और उसके बाद जो करियर में एक्सपेंशन है, उसके बाद जो करियर में ग्रोथ है, उसके बाद जो करियर में अबंडेंस है, नोबडी कैन स्टॉप यू। गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है कि कई बार चीज़ों को करने में अगर अप्रोच सीधी नहीं तो अप्रोच थोड़ी सी टेढ़ी भी कर सकते हैं। आपको चीज़ें अपने फेवर में लाने के लिए अगर हमारे वहाँ कहावत है ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। वाणी को अच्छा रखिए, बट जो साम दाम दंड भेद लगाने की बात होती है ना, वो भी आपको यूज़ करने चाहिए। तो गाइडेंस जो निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि ज़िद्दीपन, अक्खड़पन ना रखते हुए कैसे आपने चीज़ों को पोलाइटली बोल के अपने फेवर में लेके आना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। यही गाइडेंस निकल के आई है रूट नंबर 8 वालों। बहुत अच्छी एनर्जी है, एक्सपेंशन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है मुझे करियर में, बट उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपनी वाणी को अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपने बोलने के तरीके को अच्छा करना पड़ेगा, और जो एक ज़िद्दीपन, जो एक अक्खड़पन आपकी नेचर में है उसको थोड़ा सा कम कीजिए। और अगर चीज़ें सीधी उंगली से ठीक नहीं होती हैं तो थोड़ा सा उसको टेढ़ा करना भी ज़रूरी है। यही गाइडेंस में निकल के आया है। थैंक यू सो मच रूट नंबर 8। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट विद यू, और डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हेलो माय डियर रूट नंबर 9, क्या हाल चाल आपके? देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या एनर्जी, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। रूट नंबर 9 के लिए आने वाले हफ्ते की एनर्जी एंड गाइडेंस। व्हाट इज़ द एनर्जी एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस? भाई साहब, रूट नंबर 9, आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बैक इशू मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में, तो हेल्थ इश्यूज़ हैं और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम एक्सरसाइज होती है वो कीजिए, या फिर हो सकता है तो वॉक के लिए निकल जाइए, मेडिटेशन कीजिए। ये सब कुछ आपके लिए सजेस्टेड है। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपकी मुझे आने वाले वीक में हेल्थ थोड़ी सी, स्पेशली बैक में बैक पेन और ये हेल्थ थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। और नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि जो मैंने आपको अभी बताया है ना, उसको अगर आप फॉलो करते हो,
टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो अभी मैंने बताया कि हेल्थ से रिलेटेड मेडिटेशन या एक्सरसाइज, योगा ये आपको करना चाहिए। अगर ये आप करते हो तो आपकी हेल्थ आने वाले वीक में इम्प्रूव होती हुई दिख रही है मुझे। आप अगर थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस करते हो, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देते हो, तो आने वाले वीक में हेल्थ आपकी मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आई है कि चीज़ों को लेके रिजिड मत बनिए। रूट नंबर 9, आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं ऐसे ही करता हूँ तो मैं ऐसे ही फॉलो करूँगा, ये प्लान मेरा ऐसे है तो मैं ऐसे ही जाऊँगा, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपके अंदर जो एक ज़िद्दीपन है, आपके अंदर जो एक अक्खड़पन है ना, उसको थोड़ी देर तक ना होल्ड पे रखो। क्यों? क्योंकि हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं है। वो ज़िद्दीपन, वो रिजिडनेस, वो एक अक्खड़पन जो है ना, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और ये गाइडेंस यही निकल के आई है कि थोड़ा सा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। कोई ना कोई नया हेल्थ रिजीम स्टार्ट करिए, डाइट स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो कीजिए। और दिस इज़ अ नीड ऑफ आवर, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है रिलेटेड टू योर हेल्थ। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, रूट नंबर 9। आप मुझे बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।